हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज़ यहाँ पर जो भी व्यूवर्स है, ये जो रीडिंग है ना गाइज़, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये उन लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग है। और यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं गाइस कि देखो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ है या हो रहा है, भले ही आपको वो चीज़ें परेशान कर चुकी है, कर रही है, या जो कुछ भी हो रहा है, ये पता है आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। आपके लाइफ में जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जो भी कार्मिक्स है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं या जो कुछ भी है गाइस, कभी कभी कार्मिक जॉब भी होते हैं। आप किसी ऐसे जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पर आप खुद नहीं रहना चाहते हो, जो जॉब आप खुद नहीं करना चाहते हो, या फिर किसी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गाइस, खुद के ही बच्चे परेशान करते हैं, ये वाली एनर्जी से, या फिर आपकी खुद के बच्चों से ही नहीं बन पा रही है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जो जिसके साथ भी आपका कर्मा पेंडिंग होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो इंसान आपके इस लाइफ टाइम में आता है, उन कर्मों का हिसाब किताब करता है, एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, देन वो चीज़ें आगे स्मूथली वर्कआउट होना शुरू होता है। तो यही सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। थर्ड पार्टीज़ भी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में आ रही है, तो यूनिवर्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ आपका जो कुछ भी लेन देन बाकी था, वो सब लेन देन की एनर्जीज चल रही है। कुछ लोगों के केस में वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है आपकी जागृति के लिए, ये हो रहा है आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भेजा गया जिसकी वजह से आपकी लाइफ यहाँ पर 360 डिग्री में चेंज हो रही है। आपको आप खुद कौन हो ये पता चला है, आप यहाँ पर किस लिए आए हो ये पता चला है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला है, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला है, आपको टैरो रीडिंग्स के बारे में पता चला है, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला है। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? ये इसलिए हो रहा है, कुछ लोग आते हैं आपके लाइफ में, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। कोई वीडियो आपके सामने आता है, कोई सी चीज़ आती है, कोई आपको मिल जाता है जो आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे आपको लगता है कि जो मैं सोच रही थी, जो चल रहा था, उसका उत्तर मुझे मिल गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ भी उथल पुथल चल रही है, ये बस आपको जागृत करने के लिए चल रहा है। आपने जो भी आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी इस लाइफ टाइम की या पास्ट लाइफ टाइम की जो भी मेमोरीज़ है, जो भी वुंड्स है, जो भी ज़ख्म है, वो सरफेस लेवल पर आ रहे हैं ताकि वो क्लीन होकर आपकी हीलिंग हो पाए। जब तक आप हील नहीं होते हो तब तक आपकी लाइफ में कार्मिक्स की एंट्री होती ही रहती है। जब आप हील हो जाते हो, जब आपका शील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, अपनी पावर में आ जाते हो, तब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको ट्रिगर कर पाए। यूनिवर्स आपकी टेस्ट तब तक लेता रहता है जब तक यूनिवर्स को ये कंफर्मेशन ना मिल जाए कि आप पूरी तरीके से एक वॉरियर, एक योद्धा की एनर्जी में आ चुके हो। जब यूनिवर्स को ये पता चल जाएगा कि आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो आपके यूनियन के लिए, आपके रीयूनियन के लिए, या जो कुछ भी आपकी लाइफ जर्नी है, उसी वक्त से आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाएगा। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। कोई भी इंसान आप पर कुछ भी क्रियाएं करेगा, इंस्टेंटली बैकफायर होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर किसी को ट्रिगर हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरों को आप कभी नहीं बदल सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सोचोगे ना कि ये पर्सन बदल जाएगा, ये मेरे लिए बदल जाए, ये वो करे, नो, ये होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं। आपको खुद बदलना होता है, आपको खुद को आपकी मेंटालिटी चेंज करनी होती है, आपकी एनर्जी आपको चेंज करनी होती है, आपको खुद को हील करना होता है। कोई और आकर आपको हील नहीं कर सकता है जब तक आप खुद को हेल्प ना करो।
राइट। खुद की हेल्प खुद ही कर सकता है इंसान। मेंटोर्स जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, डिवाइन पावर जो होती है वो आपको सही दिशा दिखाती है, राह दिखाती है। ये राह आपके लिए सही है, वो राह आपके लिए गलत है। चुनाव किसका करना है वो हर एक इंसान पर निर्भर करता है। इंसान गलत राह चुन रहा है, गलत ही अट्रैक्ट करेगा। इंसान सही पाथ को चुन रहा है, सही अट्रैक्ट होगा। भले ही वो जो पाथ है वहाँ पर ऑब्स्टैकल्स है, बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी जो डेस्टिनेशन है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। राइट, ये चीज़ें होती है। लेकिन कोई शॉर्टकट्स यहाँ पर चुन रहा है, शॉर्टकट में चीज़ें हासिल करना चाहता है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो गाइज़ इस केसेस में क्या होता है, टेम्प्ररी एनर्जीज़ होती है, टेम्प्ररी सक्सेस मिल भी जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है। ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे मैरिजेस लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते हैं जहाँ पर कुछ स्पेल वर्क्स करके अपने पार्टनर को अपने वश में लेने की कोशिश की जाती है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको किसी खास उद्देश्य से चुना है, तो आपको गलत राह पर नहीं जाना है। अगर आप गलत राह पर जाओगे, गलत राह चुनोगे, तो होगा कि आप आपकी लाइफ में टावर यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो किसी के लिए वार्निंग मैसेज ये आ रहा है, ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी जो लोग सही राह पर चल रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स है गाइस, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद आपको इतना ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है, इतना ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। मतलब कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने चुना है। जो भी आपके फैमिली लीनेज के पैटर्न्स चलते आ रहे थे वो ब्रेक करने के लिए, और आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ व्यूवर्स के लिए आपने कोई ऐसी साइकिल, कोई ऐसी चेन ब्रेक कर दी है गाइस, जो बहुत समय से रिपीटेडली चल रही थी आपके पूरे फैमिली लीनेज में, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आपने उस चेन को, उस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कर दिया है, राइट। और आपने ये जो कुछ भी सहा है ना अपनी लाइफ में, ये इसीलिए था ताकि यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। देखो, कोई इंसान है, छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसे खाना खिलाती है, 1 साल खिला रही है, दूसरे साल, तीसरे साल वो अपने ही हाथों से खिला रही है। उस बच्चे को पता ही नहीं है खाना कैसे खाना होता है। क्या उस बच्चे की एक्टिविटीज़ डेवलप हो पाएगी? यस और नो? नहीं हो पाएगी। उसे पता ही नहीं कि खाना अपने हाथ से खाना होता है, बिकॉज उसे सब चीज़ें रेडीमेड यहाँ पर मिल रही है। उसे खुद एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे सब लग्जरी मिल रही है, सब आराम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे को आप बाहर छोड़ दो, वो डर के मारे घर में आ जाएगा। पालतू कुत्ते होते हैं ना गाइस, पालतू कुत्ते देखिए आपने, उनकी साइकोलॉजी देखिए। जो गली के कुत्ते होते हैं ना, उनकी पावर देखिए, कितना ज़ोर से भौंकते हैं वो। उनके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि मुझे अकेले ही सर्वाइव करना होगा। तो उनके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। और जो घर के पालतू कुत्ते होते हैं ना, उनका जो हाथ में उनकी रस्सी पकड़ते हैं ना उनके मालिक, तब तक वो भौंकेगा। मालिक ने जैसे ही वो उसका कंट्रोल छोड़ दिया ना, वो दुम दबाकर पीछे भाग जाता है। ये नोटिस कीजिए आप। तो ये होती है साइकोलॉजी। बिकॉज कुत्ते को पता है मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा जो उसने जो भी रस्सी है वो उसके हाथ में है, तो देखो मैं सेफ़ हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। गली के कुत्ते कितने भी भौंके, लेकिन जैसे ही वो अपना कंट्रोल छोड़ देगा ना मालिक उस कुत्ते पर से, तो वो डर जाता है। ये होती है चीज़ें। तो यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला है ना, ताकि आप खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। मतलब मैंने एग्जांपल दिया है कि जब भी किसी को सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, हद से ज़्यादा केयर, हद से ज़्यादा पैम्पर करना, हद से ज़्यादा रेडीमेड चीज़ें मिल जाना इंसान को, वो इंसान लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। वो इंसान वही के वही स्टक रह जाता है। वो इंसान बड़े से बड़े पहाड़ों को मतलब नहीं झेल पाता है, जो भी लाइफ में हो। लेकिन जिस इंसान ने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डाउनफॉल देखा है, जिसे किसी का भी सपोर्ट नहीं रहा है एक वक्त पर, ना किसी का मेंटल सपोर्ट, ना किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी नहीं। बहुत सारे कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर लाइफ मतलब पूरी तरीके से हेल हो जाती है, कोई भी हेल्प नहीं है। ऐसे केस में यूनिवर्स आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम एक वॉरियर हो, तुम एक खुद योद्धा हो, तुम्हें खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, तुम्हें किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। अगर आप उस लड़ाई को जीत जाते हो ना गाइज, और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आपको इतना कुछ मिलता है,
इतना प्यार आपको मिलता है, इतना फाइनेंशियल अबंडेंस, सपोर्ट, सब कुछ आपको रिवॉर्ड, गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। बिकॉज आपकी जो लाइफ की लड़ाई थी, जो जर्नी थी, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उसमें भी आपने हार नहीं मानी और आपने फिनिक्स की तरह राइज़ किया है, राइट। ये चीज़ें होती है। आपने खुद को हील किया है, खुद के बलबूते पर हील किया है, आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है, आपने रात रात भर रोए हो, जागे हो, परेशान हुए हो, उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है, उसके बाद भी आपने खुद को ख़त्म नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो बुज़दिल लोग होते हैं ना गाइस, जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, जो लाइफ को डील नहीं कर पाते हैं, वही लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइडल थॉट्स आते हैं इंसान के माइंड में, नहीं आते ऐसा नहीं है। आप लोगों के माइंड में भी आते होंगे या फिर आ चुके होंगे, लेकिन ये बुज़दिली की निशानी होती है। जो इंसान लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता है, वही ये चीज़ें सोचता है या करता है। और ये जो चीज़ होती है ना गाइस, खुद को ही ख़त्म करना, लोगों को लगता है कि मैंने खुद को ख़त्म कर दिया तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इससे आप आपकी और ज़्यादा नेगेटिव डीप कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लेते हो। बिकॉज़ भगवान ने आपको ये शरीर दिया था, आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है उसे भोगने के लिए और इस जन्म में आगे बढ़ने के लिए, खुद को असेंड करने के लिए भेजा था। लेकिन क्या किया? खुद को ही ख़त्म कर दिया, सबसे बड़ा पाप कर दिया। आपकी वजह से आप पर जो पलने वाले आगे वाले जो लोग थे, उन लोगों की भी डेस्टिनी आपने डिस्टर्ब कर दी। उन लोगों की भी जो कुछ भी कार्मिक साइकिल्स थी वो आपने डिस्टर्ब कर दी। तो इससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डीप कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो कभी ये गलत चीज़ नहीं करनी होती है। ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, बिकॉज कोई ओवरथिंक कर रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा होगा, भाई ये इतनी ज़्यादा टफ जर्नी मुझे ही क्यों मिली है, भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से कोई अकेला पड़ चुका है। तो अगर ये नेगेटिव थॉट किसी के माइंड में आ रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं आपकी लाइफ में, पहले आपने ये सोचा था लेकिन फिर भी आप यहाँ पर खड़े हो, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइज़। फ्लारिंग की एनर्जी से, मतलब आपने जो भी ये किया है ना अपनी लाइफ में, देखो बहुत ज़्यादा मुसीबतों से आपने अपने आप को खड़ा किया है, आपने खुद को हील किया है, आपने खुद को, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक चेंज लेकर आए हो, आप खुद चेंज लेकर आए हो। आपने बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को एंड भी कर दिया है। कुछ एनर्जी अभी भी बाकी है जो रिजॉल्व हो रही है, प्रोसेसिंग में है, जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना गाइस, कम एज में, आपकी एज कम हो सकती है, कम एज में आपने इतने ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, कि अब देखो आपके सामने, मतलब 90 साल का कोई इंसान भी आ जाएगा ना, तो भी उसका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के आगे ज़ीरो हो जाएगा, अगर उस इंसान ने कुछ भी नहीं देखा है लाइफ में। जिस इंसान के लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा है ना गाइस, वो इंसान उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिस इंसान के लाइफ में चैलेंज ही नहीं है, वो इंसान कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। आपके आसपास देख लो, आपके घर में देख लो, राइट, कि किस तरीके से अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिल जाए ना, वो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। किसको बचपन से ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो बच्चों का एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई है, मेरे पास सब कुछ है, बैकअप है, मेरे माँ बाप ने सब कुछ बना कर रखा हुआ है। वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए यूनिवर्स को तोड़ना पड़ता है उसे। ये भी होता है। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है कि देखो आपने खुद ने कुछ क्रिएट किया था शायद, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड रिच था, तो एक साइकोलॉजी, किसी का माइंडसेट बन चुका था कि भाई मेरे पास सब कुछ है, या फिर मेरे माँ बाप ने सब कुछ करके रखा हुआ है, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं भाई वो उन्होंने कमाया है, ये उनका है, या फिर तुमने खुद ने भी कमाया है, तो घमंड किस बात का है। वो तोड़ने के लिए भी किसी की अवेकनिंग ट्रिगर की गई है। तो आत्म जागृति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? सोल को असेंड करने के लिए आए हो, मुक्ति पाने के लिए आए हो, ना कि यहाँ पर 3D के मैट्रिक्स में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आए हो, शो ऑफ करने के लिए आए हो। ये किसी को समझाने के लिए भी किसी की अवेकनिंग ट्रिगर की गई है, एक बड़ा चेंज लेकर आने के लिए। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है गाइस कि आपके माध्यम से आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है गाइस, आपके माध्यम से पूरी सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये चीज़ आपको अभी खुद नहीं शायद पता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में ये ज़रूर होगा। रीबर्थ की एनर्जीज़ है ना, तो आपका एक पुनर्जन्म हो रहा है। आपका जो भी ओल्ड वर्जन था वो ब्रेक किया जा रहा है, ताकि आप एक न्यू वर्जन में आ सको, अपनी स्ट्रेंथ में आ सको, अपने करेज में आ सको, खुद के एक्शन खुद ले सको, खुद के लिए स्टैंड ले सको, खुद के लिए सब चीज़ें कर सको, लोग समाज सोसाइटी में एक चेंज लेकर आने के लिए।
राइट। आपकी वजह से एक चेंज आने वाला है, इसलिए आपकी अवेकनिंग ट्रिगर की गई है। आपके ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग ट्रिगर की गई थी। आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर कर कर के, ट्रिगर कर कर के अवेकन किया है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ये वाली वाइब्रेशन है, राइट। तो यही है गाइस, अगर किसी को रात में नींद नहीं आ रही है ना गाइस, तो मून को बैलेंस कीजिए। मून किसी का डिस्टर्ब हो चुका है, मून एनर्जी बैलेंस कीजिए। और यस, यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।